सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पाठ 12 जब मुझको सांप ने काटा, उसका तीसरा और आखिरी भाग। तो पहले भाग में देखा कि कैसे लड़के ने अपने अहाते में एक सांप के बच्चे को रेंगते हुए देखा और उसको नारियल के खोल में डालकर बंद कर दिया और अपनी नानी को दिखाने गया तो नानी और नाना ने उसको डांटा कि सांप बहुत खतरनाक होता है, उसके साथ नहीं खेला जाता है। और कहानी के दूसरे भाग में उसी दिन जब उसने सांप पकड़ा था, उसी दिन उसको एक बर को पकड़ने की कोशिश करता है, तो बर उसको काट लेता है जिससे उसको दर्द होता है। और वो नानी उसको देखती है तो उसको लगता है कि वो बर नहीं, उसको सांप ने काटा है। वो नाना को जल्दी से बुलाते हैं, वो लोग उसकी कोई बात नहीं सुनते हैं और जहाँ बर काटा था नीला निशान पड़ जाता है तो उनको लगता है ज़रूर सांप ने ही काटा होगा। वो गोद में उसको उठाकर और गांव के आखिरी छोर पे एक झोपड़ी के सामने आके रुकते हैं और झोपड़ी के आगे आवाज़ लगाते हैं। तो बच्चों, अब आगे की कहानी हम तीसरे भाग में देखते हैं, उसको पढ़ते हैं और देखते हैं क्या हुआ है। तो तीसरे भाग में ये होता है कि एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला। वो सांप के काटने का मंत्र जानता था। नाना ने उससे कहा, इस बच्चे को सांप ने काट लिया है, इसकी झाड़ फूंक कर दो। एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला। वो सांप के काटने का मंत्र जानता था। नाना ने उससे कहा कि इस बच्चे को सांप ने काट लिया है, इसकी झाड़ फूंक कर दो। बूढ़ा मुझे झोपड़ी में ले गया। उसने मेरी उंगली देखी और बोला, चुपचाप बैठो, हिलना डुलना मत। फिर पीतल के बर्तन में पानी लाया और मेरे सामने बैठकर मंत्र पढ़ने लगा। बूढ़ा मुझे झोपड़ी में ले गया। उसने मेरी उंगली देखी और बोला, चुपचाप बैठो, हिलना डुलना मत। फिर पीतल के बर्तन में पानी लाया और मेरे सामने बैठकर मंत्र पढ़ने लगा। मैं चाहता तो बहुत था कि उस बूढ़े को बता दूं कि मुझे सांप ने नहीं, बर ने काटा है, पर मेरे नाना मुझे कसकर पकड़े रहे और मुझे बोलने ही नहीं दिया। जैसे ही मैं कुछ कहने को मुंह खोलता, वो डांट कर कहते, चुप। डर के मारे मैं चुप हो जाता। हमारे पीछे पीछे हमारी नानी भी कई लोगों के साथ वहां आ पहुंची। सब लोग उदास खड़े देखते रहे। मैं चाहता तो बहुत था कि उस बूढ़े को बता दूं कि मुझे सांप ने नहीं, बर ने काटा है, पर मेरे नाना मुझे कसकर पकड़े रहे और मुझे बोलने ही नहीं देते। जैसे ही मैं कुछ कहने को मुंह खोलता, वह डांट कर कहते, चुप। डर के मारे मैं चुप हो जाता। हमारे पीछे पीछे हमारी नानी भी कई लोगों के साथ वहां आ पहुंची। सब लोग उदास खड़े देखते रहे। तब तक मेरी उंगली का दर्द जा चुका था। फिर भी मुझे वहां जबरदस्ती बैठाकर झाड़ फूंक करवानी पड़ रही थी। कुछ मिनट बाद बूढ़ा आदमी उठा। उसने उसी बर्तन के पानी में मेरी उंगली धोई और मुझे पिलाया भी। उसने मुझे बोलने को मना कर दिया ताकि दवा का पूरा असर हो। फिर वो नाना से बोला, जय हो भगवान की, अब बच्चा खतरे से बाहर है। अच्छा हुआ आप समय रहते मेरे पास ले आए, बड़े जहरीले सांप ने काटा था। वो सब लोगों ने बूढ़े को उसके अद्भुत इलाज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया। घर लौटने के बाद नाना ने उसके लिए बहुत सी चीज़ें भेंट में भेजी। तब तक मेरी उंगली का दर्द जा चुका था, फिर भी मुझे वहां जबरदस्ती बैठकर झाड़ फूंक करवानी पड़ रही थी। कुछ मिनट बाद बूढ़ा आदमी उठा। उसने उसी बर्तन के पानी में मेरी उंगली धोई और मुझे पिलाया भी। उसने मुझे बोलने से मना कर दिया ताकि दवा का पूरा असर हो। फिर वो नाना से बोला, जय हो भगवान की, अब बच्चा खतरे से बाहर है। अच्छा हुआ आप समय रहते मेरे पास ले आए, बड़े जहरीले सांप ने काटा था।
सब लोगों ने बूढ़े को उसके अद्भुत इलाज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया। घर लौटने के बाद नाना ने उसके लिए बहुत सी चीज़ें भेंट में भेजी। तो बच्चों, अब ये आपने ये रीड कर लिया, अब इसका भावार्थ समझते हैं। उस झोपड़ी से एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला। वह सांप के काटने का मंत्र जानता था, वो झाड़ फूंक का काम करता था। तो नाना उससे बोले कि इस बच्चे को सांप ने काट लिया है, इसका झाड़ फूंक करके इसका जहर उतार दो। तो बूढ़ा आदमी उसको उठा के झोपड़ी में ले गया। फिर उसने लड़के की उंगली देखी और बोला, चुपचाप बैठ जाओ, हिलना डुलना भी मत। फिर वो पीतल का एक बर्तन लाया, उसमें पानी भरा था और वो उस बच्चे के सामने बैठ के मंत्र पढ़ने लगा। लड़के का मन कर रहा था कि वो बूढ़े को बता दे कि उसको सांप ने नहीं काटा है बल्कि बर ने काटा है। पर उसके नाना उसको कस के पकड़े थे और बोलने नहीं दे रहे थे। जैसे ही कुछ बोलने जाता तो वो डांट के कहते हैं, चुप रहो, और वो डर के मारे चुप हो जाता। और उसके पीछे नाना के पीछे नानी भी कई लोगों को इकट्ठा करके वहाँ पे पहुँच गई थी। सब कोई बहुत उदास था और उदास होकर खड़े खड़े मंत्र पढ़ते बूढ़े और उस बच्चे को देख रहा था। तब तक इतने देर में लड़के की, जिसको बर ने काटा था, उस लड़के की उंगली का भी दर्द भी ख़त्म हो गया। फिर भी वो लोग उसको ज़बरदस्ती बिठाकर झाड़ फूंक करते रहे। कुछ समय बाद, कुछ मिनट के बाद बूढ़ा आदमी अपने जगह से उठा, मंत्र पढ़ना बंद किया और वो जो पीतल के बर्तन में पानी भर के रखा था उससे लड़के की उसकी उंगली धोई और उसको पिला दिया। उसी पानी को उसको पिला दिया और बोलने से भी मना कर दिया, जिससे मंत्र का असर रहे। फिर नाना से बोला, भगवान का लाख लाख शुक्रिया कि बच्चा अब खतरे से बाहर है। अच्छा हुआ आप टाइम पे मेरे पास उसको ले आए। उसको तो एक बहुत बड़े जहरीले विषैले सांप ने काट लिया था। अब लोग तो बहुत बूढ़े से प्रभावित हुए, मंत्र पढ़ने वाले बूढ़े से बहुत प्रभावित हुए। वो उसको इलाज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बोलने लगे। बाद में उसके नाना ने बहुत ढेर सारा प्रेजेंट जो है, भेंट उपहार उस मंत्र पढ़ने वाले बूढ़े को भेजा। तो बच्चों, अब कहानी जब सांप ने मुझे काटा कहानी ख़त्म हो गया। आपको ये कहानी पढ़कर कैसा लगा, आप ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।